हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम अपनी 15 डेज मॉक सीरीज में डे 4 पे हैं। तो आज हम फोर्थ मॉक का सॉल्यूशन करेंगे। 3 मॉक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और टेलीग्राम पे 5वां मॉक अभी चला हुआ है। ठीक है, तो देखो, मॉक की जो पीडीएफ है वो सुबह 6 से 8 के बीच टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉल्यूशन उसका हम यूट्यूब पे कराते हैं। यूट्यूब पे सॉल्यूशन कराने के बाद सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाती है। और जैसे ही वो पीडीएफ अपलोड होगी मॉक की पीडीएफ हटा दी जाती है, क्योंकि मॉक इकट्ठे करने से कुछ नहीं बनता। डेली एक ही मॉक देना है। तो आप उस मॉक को तभी दे दो जब वो टेलीग्राम पे अपलोड है। बाद में आके उस मॉक को देने का कोई मतलब है नहीं। सिर्फ तब उसके क्वेश्चन देख लो कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस थे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो आराम से। पहला क्वेश्चन है, अमरावती स्तूपा वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। अमरावती स्तूपा जो है वो किन रूलर्स ने बनवाया था? तो सतवाहन डायनेस्टी वालों ने बनवाया था। 200 बीसी के अराउंड इनका टाइम पीरियड था। अमरावती स्तूपा जो है वो कहाँ पे है? तो वो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर इलाके में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर इलाके में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 से 1296 इसका टाइम पीरियड था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। नेक्स्ट है, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस। भारतीय पुनर्जागरण का फादर ड्यू टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस ही brought इन 18th एंड 19th सेंचुरी। तो देखो, ये थे राजा राम मोहन रॉय। चेंजेस की जो बात हो रही है वो क्या है? सती सती सिस्टम, विडो री मैरिज, ठीक है, फिर ये वेस्टर्न एजुकेशन। तो इन सारे चेंजेस की बात हो रही है, इन्होंने इन सब पे काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द वर्ड सेक्युलर वाज एडेड इन द प्रेम्बल। सेक्युलर को कब ऐड किया गया था? तो 42nd का अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें आया था वर्ड सेक्युलर। इसके अलावा दो वर्ड और आए थे, वो भी बताना कौन कौन से थे, कमेंट में करके बताना कि कौन से दो वर्ड और थे जो सेक्युलर के साथ आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। तो ये है पार्ट 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, और आर्टिकल है 5 से 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वर द प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप इम्प्लीमेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कब इनको इम्प्लीमेंट किया गया था? तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज द गिपमोची माउंटेन लोकेटेड इन विच चाइना एंड भूटान। चाइना और भूटान के साथ गिपमोची माउंटेन कौन सी इंडियन स्टेट में है? तो वो है हमारा सिक्किम। नेक्स्ट है, द न्यू रोड पासिंग थ्रू दारबुक एंड श्योक विलेज ऑफ द साउथर्न श्योक वैली इन ईस्टर्न लद्दाख कनेक्ट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एयर स्ट्रिप। कौन सी एयर स्ट्रिप से करता है? तो ये दौलत बेग ओल्दी एयर स्ट्रिप से करता है, ऑप्शन ए। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि लेह में एक एयरपोर्ट है, ठीक है, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है, या फिर एयरपोर्ट का नाम देके पूछ लेगा कहाँ पे है। तो लेह का एयरपोर्ट है, उसको बोलते हैं कुशक बकुला। कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। ठीक है, तो एयरपोर्ट का नाम देके पूछ लेते कहाँ पे, तो ये लेह में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ईयर वाज द लोकल एरिया बैंक लैब स्कीम लॉन्च्ड। लैब स्कीम कब आई थी? तो ये थी 1996 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी थी। आरबीआई रेगुलेटेड है, ठीक है, आरबीआई से रेगुलेटेड है। ये किस लिए थी? ये ना जो पुअर हो गए, फार्मर्स हो गए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हो गए, ठीक है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के, उनके लिए लाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वेयर इज सलार जंग म्यूजियम लोकेटेड। ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। हु इज द फर्स्ट इंडियन सीईओ ऑफ गूगल। गूगल का पहला इंडियन सीईओ कौन है? सबको नाम पता है, सुंदर पिचाई। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहले जो थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल्स। तो देखो, मेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 66.4 ईयर्स, और जो फीमेल है वो लगभग 69 है। ठीक है, तो समटाइम्स लेस एंड समटाइम कंपेयर टू फीमेल, नहीं, इक्वल टू फीमेल नहीं, हायर नहीं है, लोअर है, लोअर देन फीमेल्स है। ठीक है, ये कह रहा है इन ऑल्टरनेटिंग करंट एसी द डायरेक्शन
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट चेंज। तो देखो इसमें क्या होता है, करंट की ना डायरेक्शन ऐसे बार बार चेंज होती रहती है, मैग्नीट्यूड भी। तो ये थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर से रिपीट होता है, तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिकली। तो ये ना पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सब किंगडम प्रोटोजोआ इज इनकरेक्ट। प्रोटोजोआ के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? तो पहला कह रहा है दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये तो गलत है। पहला ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो तो कैपेबल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ लिवर वोट फ्रॉम द फॉलोइंग। लिवर वोट का एग्जांपल पूछा है, तो लिवर वोट का एग्जांपल हो जाएगा मर्चेंटिया, मर्केंशिया। ठीक है, जो भी इसको बोलो, तो ये आ जाएगा। और लिवर वोट जो होते हैं ना, ये होता है हमारा एक टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स होता है, एक टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स होता है ये। और मर्केंटिया ये जो है ये इसका एग्जाम्पल है। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट पेरिस 2024 ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक में भारत 6 मेडल जीता है। ठीक है, एक सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। अच्छा, आपको ये मौका देते देते कुछ आइडिया हो रहा होगा ना कि कुछ टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ओलंपिक्स हो रहा है, फिर वो हो रहा है हमारा क्या कहते हैं इंडिया का सेंसस हो रहा है बार बार। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे स्तूपा हो गया आर्ट एंड कल्चर में, दिल्ली डायनेस्टी मतलब दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टीज हैं, तुगलक हो गई, सैयद हो गई, सेलिब डायनेस्टी होगी, इन पे बार बार रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं और ये एग्जाम में भी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ आईसीसी। आईसीसी का सीईओ किसको बनाया गया जुलाई 2025 में? तो जो भी क्रिकेट देखते हैं उन सबको पता है, ये बनाया गया है हमारा संजोग गुप्ता को। कुछ लोग इसका आंसर जैसा लगाएंगे, तो वो समझ लो जैसा चेयरमैन है, चेयरमैन है जय शाह। ठीक है, और सीईओ है संजोग गुप्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडस बैंक, इंडस आईएनडी बैंक इन अगस्त 2025। इंडस आईएनडी बैंक का जो एमडी और सीईओ है वो कौन बना है? तो ये बना है राजीव आनंद। ठीक, आनंद आएगा, राजीव आनंद। और इनसे पहले थे सुमंत, सुमंत कथपालिया, मतलब ये इनसे पहले थे। ठीक है, लास्ट थे ये, और अभी के लिए ये चल रहा है राजीव आनंद। लास्ट क्वेश्चन है विच एथलीट वॉन द हाईएस्ट बैटिंग रेटिंग 931 पॉइंट्स एवर इन टी20 क्रिकेट हिस्ट्री। तो 921 किसकी 931? तो ये हाईएस्ट है अभी अभिषेक शर्मा की इसी साल हुई है। ठीक है, जी के खत्म, अब कंप्यूटर पे आएंगे। इन अ मॉडर्न मदरबोर्ड विच कंपोनेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू टू इनेबल हाई स्पीड कम्युनिकेशन। तो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट क्या होता है जो कि कनेक्शन को हाई स्पीड बनाते हैं, कम्युनिकेशन को? तो ये आएगा हमारा आंसर नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज एक चिपसेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच आर द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस। कौन से इनपुट डिवाइस प्राइमरीली कन्वर्ट फिजिकल रियल वर्ल्ड एक्शन इनटू डिजिटल सिग्नल दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय कंप्यूटर सिस्टम फॉर टास्क सच एज नेविगेशन, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन एंड ग्राफिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है जो हम बाहर जो रियल वर्ल्ड में जो एक्शन करते हैं फिजिकल, उसको डिजिटल सिग्नल बनाता है और उसको कंप्यूटर सिस्टम इंटरप्रेट करके काम करते हैं, जैसे नेविगेशन। तो कंप्यूटर पे हमें कोई भी कहीं जाना होता है तो हम कैसे जाते हैं? माउस के थ्रू। तो उसको हम बोलते हैं नेविगेशन। और वही क्या, हम हाथ से अपने मतलब फिजिकल एक्शन के साथ माउस को हिलाते हैं, उसकी वजह से जो कर्सर है मॉनिटर स्क्रीन पे वो हिलता है। ठीक है, फिर वो नेविगेट करता है। तो माउस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाइपलाइनिंग इन सीपीयू आर्किटेक्चर। देखो पाइपलाइनिंग से क्या होता है कि जो हमारा काम है ना, जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको छोटे छोटे स्टेज में बांट दिया जाएगा। फिर उस टाइम पे जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है उनको एक साथ फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर है वो इफेक्टिवली काम कर सकता है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर आएगा सी, एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली थ्रू ओवरलैपिंग स्टेजेस। ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज मोस्ट ससेप्टेबल टू कॉन्वॉय इफेक्ट वेयर अ लॉन्ग रनिंग प्रोसेस ब्लॉक्स शॉर्टर प्रोसेस बिहाइंड इट। मतलब जैसे आपने कभी ये देखा होगा ना कि हम डाउनलोड पे लगाते हैं कोई बड़ी फाइल, ठीक है, उसके बाद हमने दो छोटी छोटी फाइल लगा दी। तो कई बार क्या होता है, पहले ये बड़ी फाइल जो है वही डाउनलोड होगी, जब वो पूरी डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद ये छोटी फाइल से डाउनलोड होगी। ठीक है, तो ये कौन सा एल्गोरिदम है? तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस दी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडरिंग द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ प्रेसिंग द टैब की इन कमांड लाइन इंटरफेस। देखो कमांड लाइन इंटरफेस में अगर हमने टैब की दबा दी तो वो क्या करता है, जो भी हमारी कमांड चल रही होगी उसको ऑटो कंप्लीट कर देता है, खुद से खत्म करने का स्टार्ट करता है कि वो इसको कंप्लीट कर दे। ठीक है,
एग्जीक्यूट द करेंटली टाइप नहीं, डिलीट नहीं करती है, स्विच नहीं करती, अटेम्प्ट करती है टू ऑटो कंप्लीट। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रूट डायरेक्टरी इन हायरार्किकल फाइल सिस्टम। तो रूट डायरेक्टरी जो होती है वो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होती है और वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फाइल सिस्टम का। ठीक है, तो इट इज द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी फ्रॉम विच ऑल अदर डायरेक्टरीज ओरिजिनेट। हाँ, क्योंकि वो क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है फाइल सिस्टम का, तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन MS Word 365 which feature allows users to customize the appearance of bulleted list। बुलेटेड लिस्ट जो होती है ना, मतलब जैसे ऐसे कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट और फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में छोटी छोटी लाइनें आती हैं, तो इसको कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है वो कहाँ मिलेगा, बाय सिलेक्टिंग डिफरेंट बुलेट साइज स्टाइल सिंबल मॉडिफाइंग देयर साइज कलर। तो ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलेगा बुलेट लाइब्रेरी में। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है इन MS Word 365 which feature allows user to control vertical space between paragraph and improve डॉक्यूमेंट रीडेबिलिटी, कि डॉक्यूमेंट को हम सही से पढ़ पाए, पैराग्राफ के बीच में स्पेस सही हो। तो कौन सा फीचर है जो इसको क्या करता है, कंट्रोल करने का एक्सेस देता है फीचर है, तो ये होता है पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होगा। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ग्राफ पैराग्राफ की स्पेसिंग, हाँ इसी में आ जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच फीचर ऑफ MS Word 2019 अलाउज क्रिएटिंग अ मल्टी लेवल नंबर्ड लिस्ट। मल्टी लेवल मतलब 1.1 1.2 1.3 फिर 2 फिर 2.1 2.2 2.3। तो नाम नाम सीधा सीधा है, न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द फास्टेस्ट वे टू ओपन एन एग्जिस्टिंग MS Excel स्प्रेडशीट। फास्टेस्ट वे क्या है MS Excel शीट को जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उसको खोलने का, तो इसे आ जाएगा डबल क्लिक द फाइल इन फोल्डर। हाँ ठीक है, उसको डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करने से क्या हो जल्दी, कंट्रोल N से तो न्यू फाइल खुलेगी, ओपन MS Excel क्लिक ऑन द ब्लैंक वर्कबुक, फिर उसके बाद खोलो तो ये ब्लैंक वर्कबुक तो ब्लैंक ही खुलेगी। यूज द Alt+F4, Alt+F4 से क्या होता है, तीन चार ऑप्शन आते हैं, सिस्टम रिबूट करने का आ जाता है, रीस्टार्ट स्लीप मोड चला जाता है, ठीक है, स्विच यूजर का आ जाता है, शट डाउन का आ जाता है। तो ऑप्शन डी आएगा, डबल क्लिक कर दो उस फाइल पे, फाइल एक्सप्लोरर में खुल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, टू प्रिपेयर अ टेबुलेटेड शीट फॉर recording the obtained by 100 students of a boarding house in previous examination which allows for some basic statistical geographical analysis, which of the following software is generally given the highest priority। देखो हमें एक टेबल शीट बनानी है, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स की, तो कौन सा यूज करेंगे, प्रीमियर नहीं करेंगे, एक्रोबैट नहीं करेंगे, पावर पॉइंट क्यों करेंगे, MS Excel करेंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इन द न्यूअर वर्जन ऑफ MS Excel 2019 द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग अ वर्कबुक इज, आंसर दे ही रखा है XLSX। नेक्स्ट है इन MS PowerPoint टू रीऑर्गेनाइज स्लाइड्स एंड गेट एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर द मोस्ट सुटेबल व्यू इज स्लाइड्स ऑर्डर व्यू, आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स द एब्रीविएशन विद इट्स फुल फॉर्म एंड प्राइमरी फंक्शन। तो पहले तो ये देख लो कौन सा एब्रीविएशन उसकी फुल फॉर्म करेक्ट है और फिर उसका फंक्शन देख लेते हैं। तो देखो CD क्या होता है, सेंट्रल डिस्क, दूसरा है LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इनपुट एंड इंटरफेस, ASCII एडवांस्ड सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो देखो करेक्टली पूछा है। अब लोकल एरिया नेटवर्क, अब इनका काम देख लेते हैं। स्टोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली, CD में परमानेंटली तो नहीं होगा। लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया, लिमिटेड एरिया भी नहीं होगा, नहीं लिमिटेड एरिया ही होता है, हाँ लिमिटेड एरिया ही तो होता है, ठीक है यही ठीक है। यूज फॉर ग्राफिक डिजाइन नहीं, ये तो कम्युनिकेशन के लिए होती है ना, ये नहीं है। और यूज इन लैन सेटअप, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये लैन वाला आंसर सही आ जाएगा, कनेक्ट्स कंप्यूटर विद अ लिमिटेड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, which type of network mostly we have in our office where a printer is connected with two or more number of computer systems। तो ये कौन सा सिस्टम होता है, ये LAN होता है हमारा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर मेजर अमेंडमेंट टू इंफॉर्मेशन एक्ट IT एक्ट 2000 जो आया था वो उसकी अमेंडमेंट कब हुई थी, तो वो थी 2008 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज नॉट अ पॉपुलर डेवलपर ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कौन से पॉपुलर नहीं है लेकिन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, अवस बनाते हैं, नोटन बनाते हैं, डिफेंडर बनाती है, टैली नहीं बनाती है, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। तो ये तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट। वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट कौन सा है इनमें से, तो है हमारा WMV,
इसकी फुल फॉर्म होती है विंडोज मीडिया वीडियो। विंडोज मीडिया वीडियो, ठीक है, ये कंप्रेस करता है वीडियो को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआईएस? जीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन सी आ जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स इज ऑल्सो कॉल्ड द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल? लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल इनमें से किसको बोलते हैं? तो जो वाटरफॉल मॉडल होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर सिक्वेंशियल। ठीक है, कंप्यूटर खत्म। अब स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग। रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कंसिडर द गिवन क्वेश्चंस, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज मृणाल? ये क्वेश्चन है कि मृणाल कितना बड़ा है। ठीक है, इसके लिए दो स्टेटमेंट है। मृणाल्स मदर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मृणाल की मम्मी उससे 20 साल बड़ी है। ठीक है। मृणाल्स ब्रदर इज 3 ईयर्स यंगर देन हिम, मृणाल्स का भाई मृणाल से 3 साल छोटा है। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। अगर मृणाल का भाई 1 साल का है तो मृणाल 4 साल का, उसकी मम्मी 24 साल की। मृणाल का भाई 2 साल का, वो हो जाएगा 5 साल का, उसकी मम्मी 25 साल की। मृणाल का भाई 3 साल का, तो वो हो जाएगा 6 साल का, उसकी मम्मी 26 साल की। बहुत सारे मल्टीपल आंसर आ जाएंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सफिशिएंट नहीं है। हमें एक रिलेशन चाहिए होता मदर और ब्रदर के बीच में, तब हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट, नहीं है सफिशिएंट। बोथ स्टेटमेंट टेकन टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस, नहीं है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट, एडिशनल डाटा इज नीडेड, हाँ, ये दोनों सफिशिएंट नहीं है, एडिशनल डाटा हमें चाहिए। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 8, 12, 16, 20, ये तो +4 होता जा रहा है, तो नेक्स्ट आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसिडर द आर्ग्यूमेंट, डिसाइड एजम्पशन इम्प्लिसिट है या नहीं। आर्ग्यूमेंट क्या है? यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन द कॉलेज प्रोमाइस, कॉलेज का जो एरिया होगा उसके अंदर सेल फोन यूज नहीं करना है, स्ट्रिक्टली मना करा गया है। एजम्पशन क्या है? स्टूडेंट्स यूजिंग सेल फोन ऑन द कॉलेज प्रीमाइस विल बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड, पनिशमेंट की कहीं बात ही नहीं हुई है। दूसरा क्या है? नो स्टूडेंट इज अलाउड टू यूज अ फोन ऑन कॉलेज प्रीमाइस, ये सही है, क्योंकि देखो सेल फोन का यूज मना है तो सबके लिए मना है ना, तो कोई स्टूडेंट यूज नहीं करेगा, तो ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन सी आ जाएगा, ओनली एजम्पशन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, बिलो फिगर इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द 4 आंसर फिगर्स, विच फिगर कंटेन द बिलो फिगर? ये बताने कौन से फिगर में ये है। ठीक है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, अच्छा रोटेशन अलाउड नहीं मतलब सीधी सीधी दिखनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, देखो एक ऊपर छोटा ट्रायंगल है और फिर एक नीचे बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है, और ये जो छोटा ट्रायंगल है इस लाइन के बीचों बीच से नहीं जा रहा है, थोड़ा ऊपर से जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऊपर वाला थोड़ा बड़ा है, ये नहीं होगा। इस वाले में देख लेते हैं, इस वाले में ये रहा। ठीक है, ये तो लग रहा है कुछ कुछ इसके जैसा ही, सेम टू सेम। इस वाले में देखें तो ये रहा, और इस वाले में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन बी और सी में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि देखो ये वाली जो लाइन है ये इसके बिल्कुल बीचों बीच से नहीं जा रही है, जैसे इसमें जा रही है ये बिल्कुल बीचों बीच से, तो ये ऐसे नहीं जा रही, थोड़ा ऊपर से जा रही है जैसे इसमें गई हुई है। तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, सी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मैं मिटा देता हूँ। अब ऑप्शन बी जो है मतलब फिगर बी वो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, 11 जनवरी 2018 थर्सडे, ऑन विच डे विल 11 जून 2019 फॉल? ठीक है, देखो 11 जनवरी 2018 क्या है? थर्सडे है। ठीक है, तो 11 जनवरी 2019 क्या होगा? फ्राइडे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 11 जनवरी से लेके 11 जून तक के जो दिन हैं उनमें नंबर ऑफ ओड डेज निकाल लेंगे कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ ओड डेज कैसे निकलेगा? तो देखो 11 जनवरी है, इसके बाद जनवरी के कितने दिन बचे? 20, फिर फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 11, ये दिन है। इनको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो इतने ही ओड डेज हैं। ठीक है, देखो तो 20, 28, 48, 48 और 31, 79,
79 30, 109, 131, 140, 140 और 11, 151 है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप 7 से सीधा डिवाइड करते चले जाओ। 7 से 38 सीधा कट जाएगा, 7 से 20 कट जाएगा, 6 बचेगा, 7 से 31 कट जाएगा, 3 बचेगा, 7 से 28 कटेगा, 2 बच जाएगा, 7 से 31 करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 7 से करेंगे तो 4 बचेगा। फिर देखो 6 3 9 2 11 3 14 और 4 18, तो आंसर बचेगा 4 और डेज। ऐसे इधर से आ जाएगा 7 टू जा 14, अरे ये तो पूरा कट गया, 11, 7 1 जा 7, इधर क्या बचा 4। ठीक है, 4 और डेज है हमारे पास दोनों तरीके से। फ्राइडे के 4 दिन बाद क्या आता है, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्या आया, ट्यूसडे। तो 11 जून 2019 का क्या आया, ट्यूसडे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सिलेक्ट द मिसिंग फिगर बेस्ड ऑन द गिवन रिलेटेड पेयर ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो पहला वेल है, कुआं, कुएं से पानी की बाल्टी भरी है। ये क्या है, ये माइन है, माइन से क्या आता है, कोल आता है, कोयला। ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, इफ ईच टर्म इन द गिवन सीक्वेंस इज असाइन्ड नंबर 1 2 3 अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। ठीक है, दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द पोजीशन ऑफ द सिंबल। ठीक है, प्लस का सिंबल है 2, फिर डॉलर का सिंबल है 6, हैशटैग का सिंबल है 7, क्वेश्चन मार्क सिंबल है क्या। अगर क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल ले लें हम, तो 10 स्टार को 11 एट द रेट को 13 और बस इनको ऐड करके पूछा है, तो 13 11 24 24 34 34 और 6 40 और 7 47 और 2 49, ऑप्शन ए आ जाएगा 49। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज बना लेते हैं, ये मिरर के सामने रखा है। ठीक है, तो सेम इमेज ऐसे बनेगी इधर, बस ये लेफ्ट वाला पार्ट है वो क्या आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। ठीक है, ये जो गोला है ये इधर आ जाएगा और नीचे ये ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की इमेज होगी। देखो ऊपर गोला है, ये इधर पार्ट भरा हुआ है और ये। ठीक है, पहले आंसर है क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, और ये गोला इधर होना चाहिए था और ये इधर। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत है, ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए है हमारा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विलेज चिमूर इज 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ रेवा। तो रेवा और ये 20 किलोमीटर चिमूर हो गया, CHMIUR। विलेज रहता है 18 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ रेवा, 18 किलोमीटर, ये कौन सा है, रहाते। विलेज अंगने, अंगने इज 12 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ चिमूर, 12, और ये क्या है, अंगने, ANGNE। इफ संजय स्टार्ट फ्रॉम विलेज रहाते, संजय यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, गोज टू विलेज अंगने, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो है इस डायरेक्शन में, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है, इन दिस क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय कंक्लूजन। ठीक है, फाइंड आउट विच ऑफ द अल्टरनेटिव जस्टिफाइज द गिवन कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या है, ऑक्सीजन इज ए गैस और सिलेंडर कंटेन गैस। ठीक है, देखो ऑक्सीजन गैस होती है और सिलेंडर में गैस होती है, ये दो स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या है, सिलेंडर कंटेन ऑक्सीजन, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या क्या है। पहला कंक्लूजन है द कंक्लूजन ड्रॉन इज फॉल्स, नहीं फॉल्स तो नहीं है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन नहीं होगा। कंक्लूजन ड्रॉन इज डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू नहीं, क्या पता दूसरी गैस हो। कंक्लूजन ड्रॉन इज इररिलेवेंट, इररिलेवेंट तो नहीं है, उसने गैस बोला कि उसमें गैस है। कंक्लूजन ड्रॉन इज प्रोबेबली ट्रू, हाँ शायद सच हो सकता है, तो ये वाला ज्यादा सही है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ZCAEFIJK, ZCAE-FIJK। ठीक है, अब देखो जेड से ए में जाने के लिए तो +1 करना पड़ता है, सी से ई में जाने के लिए +2 करना पड़ता है, फिर यहाँ पे कुछ करा होगा हमने। ठीक है, एफ से जे पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, +4, +4 है तो देखो पहले में 1, फिर बीच में 2 जगह है, फिर 4, तो अगर यहाँ पे +2 +3 करके देखें मैच होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे +2 था, आई से के में जाने के लिए क्या चाहिए,
+2, तो ऐसे ही +2 तो ये अगर सेम ही रख रहा है और ऊपर वाला वैसे कर रहा है तो ए के 2 बाद क्या आता है, सी आता है, सी के 3 बाद डी ई एफ, ठीक है, ई के बाद एफ जी, एच आई, एच मेंशन है तो सी जी आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, चूज द फिगर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस, कंपनी, स्कूल, कल्चर, हेल्थ। ये चारों आपस में रिलेटेड हैं? नहीं है, चारों ही अलग अलग हैं, तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, फूड इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड वेल, वेल इज कॉल्ड पॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड एस फ्रूट। हमें फ्रूट कौन देता है, ट्री देता है, पर ट्री को हम क्या कह रहे हैं, स्काई, तो आंसर आ जाएगा स्काई। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टिम पैक मीन्स रेड कलर, टिम पैक मीन्स रेड कलर, पिट इट टिम, पिट इट टिम, इसका मतलब है रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, तो दोनों में रेड कॉमन है और टिम कॉमन है, तो टिम इज रेड हो गया। नेक पिट मीन्स येलो ब्लैक, नेक पिट मीन्स येलो ब्लैक, इन दोनों में ब्लैक कॉमन हो गया और इन दोनों में कॉमन क्या, पिट, ठीक है। विच वर्ड इन द लैंग्वेज मीन्स एंड, तो एंड ये रहा वर्ड, ये बचा इट, इट का मतलब हो गया एंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, सिलेक्ट द सेट ऑफ द ऑपरेशन रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है, ये कह रहा है जो इनमें है रिलेशन वही नीचे में से ढूंढना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमारे पास पहला नंबर है 4, 25, 6, दूसरा 3, 9, 28, यही रिलेशन है। देखो 4 6 24 होता है, 4 6 24 +1 25, ऐसे ही 3 9 27 +8 28, तो पहले वाले का आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करो, बीच में एक ऐड करो तो बीच वाला आना चाहिए, जैसे 3 6 18 +1 19, ये नहीं है, 12 8 96 +1 97, ये भी नहीं है, 14 4 56 +1 57 होना चाहिए था, ये भी नहीं है, 7 3 21 +1 22, ये रहा, 7 22 3, ये वाला सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स राजेश रैंक 15 फ्रॉम टॉप, ठीक है, तो 1 2 3, ये हो गया राजेश, इससे ऊपर है 14 लोग, ठीक है, फिर ये है प्रकाश रैंक्स 25 फ्रॉम द बॉटम, मान लो प्रकाश ये है और इसके नीचे कितने लोग हैं, 24। ज्ञान इज इन द 10th प्लेस अहेड ऑफ प्रकाश, ज्ञान इसके बाद 10th और है, मतलब बीच में 9 लोग हो गए और फिर कौन है, ज्ञान। इफ देर आर 10 स्टूडेंट एग्जैक्टली बिटवीन राजेश एंड ज्ञान, राजेश और ज्ञान के बीच में भी 10 लोग हैं, ठीक है, तो कितने लोग हो गए, देखो 14 राजेश, फिर 10 लोग, फिर ज्ञान, फिर 9 लोग, फिर प्रकाश, प्रकाश मतलब 1, और फिर 24, तो 24 1 25, 25 और 10 35, 35 10 45, 1 40 और 14 60 लोग हैं। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट टू कंक्लूजन आर ड्रॉन, ठीक है, जेड आर वाई पी, ठीक है, देखो पी और क्यू तो बराबर है, ठीक है, और पी से इधर वाले सारे बड़े हैं, क्यू से इधर वाले सारे बड़े हैं, मतलब ये वाले भी और ये वाले भी पी से बड़े हैं, ठीक है, दोनों तरफ के वाले पी से बड़े हैं, बस इसमें एक ई एन वाला है जिसका ये तो पी के बराबर है या पी से बड़ा है। कंक्लूजन क्या है, पी बड़ा है एस से, ऐसा नहीं है, एस बड़ा है पी से, तो ये फॉल्स है क्योंकि एस इज ग्रेटर देन पी। जेड छोटा है क्यों से, जेड छोटा क्यों से नहीं है, क्योंकि क्यों पी के बराबर है और जेड पी से बड़ा है, तो ये भी गलत है, दोनों ये फॉल्स हो गए, फॉल्स दोनों गलत है, तो कंक्लूजन ट्रू ट्रू, नीदर वन नो टू, ऑप्शन से आ जाएगा, कोई सा सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये कह रहा है, ओ बहुत पास है, देखो 20 16 36 33 69, 20 22, 20 और 22 हो गए हमारे 47, नहीं 42, 42 47, 69, 33 15 और 15 21, 33 15 21 69, ये भी 69 है, तो इसको जोड़ के भी कितना आना चाहिए, 69 आना चाहिए, 16 19 35, तो 34 आ जाएगा।
देखो 69 माइनस 16 माइनस 19, 34 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 34। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। ये एरो ऐसे है, फिर ये एरो ऐसे रोटेट हो गया आपस में, ये वाला नीचे जा रहा था फिर ये ऊपर आ गया, तो इसके वाला नेक्स्ट वाला फिर ऐसे जाएगा, ये वाला फिर ऐसे आएगा, ये वाला फिर ऐसे आएगा, ये वाला फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो ये वाला सीरीज क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। डी हैज अ ब्रदर ए, डी का एक भाई है, चलो डी इज द सन ऑफ सी, तो डी भी लड़का ही है सी का। बी इज सी इज फादर, बी जो है सी का फादर है, ठीक है। इन टर्म ऑफ रिलेशन व्हाट इज ए ऑफ बी, ए बी का क्या है, ये तो ग्रैंड सन हो जाएगा, क्योंकि ये तो लड़का है, लड़का है तो ग्रैंड सन हो जाएगा, ठीक है। अब आ गए हम मैथ्स पे। देखो क्वेश्चन नंबर 61 है, 5 डिजिट नंबर है 526xy डिविजिबल बाय 3 and 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x। ऑप्शन है 18, 48, 50, 32। देखो वैसे तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं, पर फिर भी बता देता हूँ। 526xy, इसको अगर 3 से डिविजिबल होना है तो सारे डिजिट जोड़ के 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। 11 से होना है तो ऑल्टरनेट जो नंबर है उनका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, ठीक है, तब ये दोनों से डिविजिबल होता है। उस केस में हम दोनों यूज़ करके x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और फिर 4x कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, अगर ये वैल्यू 4x की है तो x को ये नॉर्मल डिजिट आनी चाहिए ना यहाँ पे 0 से 9 के बीच। 18 को हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4.5 आता है, ये आंसर नहीं होगा। 50 को करते हैं तो 12.5 आता है, 48 को करते हैं तो 12 आता है, तीनों ही पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये एक नंबर है जो पॉसिबल हो सकता है, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, 3 persons walking around a circular track complete the respective single revolution 32 सेकंड, 40 सेकंड, 72 सेकंड। 32, 40, 72, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल अगेन टुगेदर। हाँ ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो देखो इसका सिर्फ एलसीएम निकालेंगे और ये सेकंड में आएगा, ठीक है, आंसर हमारा मिनट में दे रखा है, तो हम कहीं पे देख लेंगे सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन में। तो 16, 20, 36, 4 से हो जाएंगे तीनों, 4, 5, 9, ठीक है। देखो देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, नम 180, 180 सेकंड कितनी होती है, 3 मिनट, 3 मिनट, और 3 मिनट इंटू 8, 24 मिनट, आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन 1344, 2196, 13687 डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर x, रिमाइंडर इन ईच केस इज y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस y। ये तो सेम क्वेश्चन है, कल वाले मॉक में भी था, ये मॉक 3 में भी था सेम क्वेश्चन, तो ये तो रिपीट हुआ है, ठीक है। इसका आंसर जहाँ तक मेरा याद है हमने x इक्वल टू 71 और y इक्वल टू 66 आया था, तो x माइनस वाई 5 आएगा। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप मॉक टेस्ट 3 के सॉल्यूशन देख लेना, उसमें सेम क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूँ निकालने का तरीका क्या है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये 3 नंबर दिए हैं इनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, फिर ये जो 2 नंबर है इनका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ के फैक्टर करेंगे, फैक्टर में जो 2 डिजिट नंबर होगा वो हो जाएगा x, फिर x से डिवाइड कर देंगे, इनमें से जो डिफरेंस आया था ना, डिफरेंस जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा y, और फिर x माइनस वाई कर लेंगे, तो 5 आएगा। सेम हमने कल भी किया था तो इसलिए इसको दोबारा नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, इफ 10 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ मिस्टर कपूर एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 12, देन यू गेट द परसेंटेज ऑफ हिज ग्रैंडसन सौरभ, ठीक है। मिस्टर कपूर की प्रेजेंट एज में से 10 साल घटा दो, फिर जो बचेगी उसको 12 से डिवाइड कर दो, तब परसेंटेज ऑफ सौरभ आएगी। तो सौरभ की एज अगर x है, सौरभ, तो मिस्टर कपूर की क्या आ जाएगी, इसका 5 गुना, ठीक है, नहीं 5 गुना नहीं 12 गुना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, हाँ ठीक है, 12 गुना और प्लस 10, ये आ जाएगी। इफ सौरभ इज 7 years यंगर टू सलोनी हु इज 12 years, सलोनी अगर 12 साल की है तो सौरभ से 7 साल छोटा है, सौरभ की जगह 5, ठीक है, तो 12 पंजे 60, 10, 70, मिस्टर कपूर की जगह 70, ठीक है। देखो सलोनी की एज दी है 12,
सौरभ उससे 7 साल छोटा है, तो सलोनी से 7 साल छोटा, मतलब 5 साल का है सौरभ। सौरभ 5 का है तो मिस्टर कपूर 70 के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द वैल्यू ऑफ के सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 0.009 अपॉन के इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, तो के को इधर ले जाओ, 0.01 नीचे ले आओ, 0.009 अपन में 0.01 इज इक्वल टू के। अब देखो यहाँ से ये हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, यहाँ से ये हटेगा तो नीचे 1000 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9/10 क्या आता है 0.9। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, इफ ए रेशियो बी इज 1:3, तो देखो ए बी सी डी, ए रेशियो बी है 1:3, बी सी है 4:3, सी डी है 6:7। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो हमें सेम चीज आगे कंटिन्यू कर देते हैं हम। ठीक है, जो भी रेशियो का नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 3 था तो आगे 3 को कॉमन कर दो और इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 चौक 24 एकम 24, 6 चौक 24 दिया 72, 6 ते 18 दिया 54, 7 21 दिया 63, ये इनकी रेशियो है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसको और छोटा करो, क्योंकि यहाँ पे 8 8 और 6 6 की फॉर्म में है। तो देख लो, अगर 6 से 4 से कट सकते हैं तीनों, नहीं कट सकते हैं, 3 से कट सकते हैं तीनों, चारों 3 से कट जाएंगे। ठीक है, देखो 3 से ये कटा 8, 3 से ये कटा 24, 3 से ये कटा 18 और 3 से ये कटा 21, 8 24 18 21, 8 24 18 21, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, टोटल मंथली सैलरी ऑफ 6 मैनेजर 4 क्लर्क इज 2,36,000। ठीक है, इफ मंथली सैलरी ऑफ अ मैनेजर इज 2,000 मोर देन द डबल द मंथली सैलरी ऑफ क्लर्क, तो एक क्लर्क की सैलरी अगर एक्स है तो मैनेजर की सैलरी कितनी है, डबल द सैलरी ऑफ क्लर्क तो 2x प्लस 2000 प्लस 2000। ठीक है, ये अब ऐसे मैनेजर हमारे पास 6, ऐसे क्लर्क हैं 4, तो ये हो गया 12,000 प्लस 12x प्लस 4x इज इक्वल टू 2,36,000। ठीक है, 12 4 16x इज इक्वल टू 2,36,000 में से 12 गए 2,24,000, एक्स आ जाएगा 2,24,000 बटे 12। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,12,000 अपॉन में 6, फिर और छोटा करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1,00,000 हो गया 50,000, 6,000 56,000 बटे में 3, 56,000 आ गया यार, 56,000 बटे में 3, तो 16 तिया 48 होता है, 17 तिया 51 होता है, 12 तिया 36 होता है। नहीं है, कुछ तो गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है, अच्छा ये 12 गलत लिख दिया ना। देखो ये हटा देते हैं वापस, यहाँ से कर लेते हैं। हमने लिखा है 16x प्लस 12,000 इज इक्वल टू 2,36,000, तो 16x इज इक्वल टू 2,24,000। एक्स यहाँ से सोल्व करना है तो x इज इक्वल टू 224 अपन में 16। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो ये 1 बार आ जाएगा और ये रह जाएगा 8, ये रह जाएगा 56, ये रह जाएगा 4 और 4 से कटेगा 14,000। ठीक है, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 45% आर बॉयज। ठीक है, 60 टोटल है, तो बॉयज हो गए इसके 45%, गर्ल्स हो गई 55%। अब 45% ऑफ 60 होता है 27, तो 27 गर्ल्स बॉयज हैं तो 33 हो जाएगी गर्ल्स। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 40 kg, वेट है इनका 40 kg एवरेज। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 44 kg, 44.5। व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ बॉयज। ठीक है, देखो 60 मल्टीप्लाई 44.5 जो है वो 33 मल्टीप्लाई 40 प्लस 27 मल्टीप्लाई एक्स है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लो। ठीक है, अगर इसको सोल्व करेंगे हम तो इसमें आएगा, देखो 60 इंटू 44.5, जीरो से ये हट जाएगा, 445 इंटू 6 ये हो जाएगा 400 चंग 2400, 40 चंग 240, 5 चंग 30, 2670 और ये हो जाएगा जीरो, 4 तेरह का 2 कैरी 1, 4 तेरह 13, 1320 इज इक्वल टू 1320 प्लस 27x, ये इधर माइनस में जाएगा
तो ये बचेगा 1350 इजकल टू 27x, x इजकल टू 1350 बटे में 27। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा सीधा सीधा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 18। ठीक है, तो 25 चीज़ों को जोड़ के क्या आ रहा है 18। एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 14, ऑब्जर्वेशन इज 14, तो पहले 12 को जोड़ के क्या आ रहा है 14। ठीक है, फिर लास्ट 12 को जोड़ के आ रहा है, फिर लास्ट 12 को जोड़ के आ रहा है 17, बीच में एक नंबर रह गया, वही हमें निकालना है। तो ठीक है, देखो इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 मल्टीप्लाई 18 जो है उसमें से माइनस कर दो 12 इंटू 14 और 12 इंटू 17, मतलब 12 इंटू 31 कर दो। ठीक है, तो 25 इंटू 18 क्या आता है, 25 का 100, 450, और 12 इंटू 31 आता है हमारा 372। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 78। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, देर आर 3 नंबर्स such that if the average of any two of them is added to the third number, the sum obtained are 36, 28, 41 respectively। ठीक है, तो 3 नंबर है हमारे पास A, B और C। ये कह रहा है अगर A प्लस B का एवरेज ले लें और उसको C से जोड़ दें, ठीक है, तो 36 आता है। ठीक है, B प्लस C का एवरेज ले लें, उसको A से जोड़ दें तो आता है 28। C प्लस A का एवरेज ले लें, उसको B से जोड़ दें तो आता है 41। ठीक है, इसके बाद अगर इन तीनों को ही हम ऐड कर दें, तीनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ना डबल कर लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 72, b प्लस सी प्लस 2a इज इक्वल टू 56, और c प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 82। ये तो होगा। अब इसको अगर सोल्व करें तो ये इधर जुड़ता है 4a प्लस 4b प्लस 4c, इधर जोड़ के आ जाएगा 6 2 8 तो 10, 7 1 8, 8 8 16 और 5 21 2 10। 4 को कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 10, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 105 बटे 2 लिख देंगे हम। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 हमें निकालना है। ठीक है, तो इसी को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 105 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, ये लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 35। 35 का हाफ होता है 17.5। ठीक है, 17.5 आ जाएगा एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, द एवरेज ऑफ ए बी सी व 27 ईयर्स 3 ईयर्स एगो, एवरेज एज। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों की एवरेज एज जो थी 27 साल थी। ठीक है, मतलब तीनों को जोड़ के कितना आता था 81। ठीक है, इसकी एज प्लस इसकी एज प्लस इसकी एज, तीनों को जोड़ के 81 आता था। प्रेजेंट में तो अब आता होगा 90, क्योंकि 3 3 3 तीनों को ऐड हुई है, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के अभी प्रेजेंट में ये वाली है जिसमें तीनों को जोड़ के क्या आता है 90। 5 ईयर्स एगो द एवरेज ऑफ बी एंड सी वाज 20। 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब, ठीक है, बी और सी का एवरेज था 20 साल, मतलब इन दोनों को जोड़ के कितना था 40, इन दोनों को जोड़ के 40 और 10 साल बढ़ गया, तो अब इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए 50। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 50 आता है, तो ए की अभी की उम्र है 40, परसेंटेज ऑफ एज 40 हो गए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 72, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 7.5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स इज 3150। सिंपल इंटरेस्ट है 7.5% 4 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 7.5 एक साल का, तो 2 साल का हो गया 15, 4 साल का हो गया 30। ठीक है, 30% है 3150, 30% ऑफ एक्स इज 3150, एक्स हो गया हमारी प्रिंसिपल अमाउंट। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, जो भी ये सम है, 10% फॉर 2 ईयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, तो 21% उसका बताना है। अगर 30% जो है वो 3150 है, तो 21% कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो 3150 को 30 से डिवाइड करो, 21 से मल्टीप्लाई कर दो,
105 आ गया ये तो। 105 इंटू 21, तो 21 बन जाए 105 इंटू 21, यही मल्टीप्लाई करना है ना बस। तो 105 इंटू 21, 105 और 210, 2205 आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। द वाटर इन a rectangular reservoir having a base 40 into 30 into 6.5. In what time can the water be emptied by a pipe in which the cross section area is a square of set 10 centimeter if the water runs through the pipe at the rate of 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो ये कह रहा है एक वाटर रिजर्वायर है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का है, उसमें से जो पानी जा रहा है वो स्क्वायर शेप में से जा रहा है। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर शेप है इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, स्पीड जिस स्पीड से जा रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस 100 की मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें, 15,000 मीटर होता है, सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 2 जीरो और लग जाएगी। ठीक है, इंटू 100, ये हुई 1 घंटे की जितना पानी इसमें से जा रहा है। अब इसमें कितना पानी है, वो है 40 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 6.5 मीटर, तो 40 इंटू 30 इंटू 6.5, इसकी मल्टीप्लाई करें उसकी वॉल्यूम हो जाएगी, और इसमें 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर में करना पड़ेगा तो 3 बार 100 आ जाएगा, तो 200 से 200, 20 से 20, 20 से 20, क्या बचा 150, तो 40 इंटू 30 इंटू 6.5 अपन में 150, 30 से 150 के 5, 5 से गया 1.3, तो 40 की मल्टीप्लाई 1.3 करनी है, 40 मल्टीप्लाई 1.3, 13 चौक 52, 52 आंसर आ जाएगा, 52 घंटे। ठीक है, देखो हमने इसकी वॉल्यूम से, जो रिजर्वायर है इसकी वॉल्यूम से हमने क्या करा, जो पानी निकल रहा था उसकी वॉल्यूम करा। सारा खेल इसमें क्या है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, कैलकुलेशन तो बहुत आसान थी इसकी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इन वाट रेशियो अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस वर्थ 220 किलो 280 किलो सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 318 रुपये पर केजी ही मे गेन 20%। अब देखो 318 रुपये जो हैं वो 120% होगा जिस रेट पे वो बेचना चाह रहा है। ठीक है, अगर 120% 318 है तो 100% कितना होगा, तो 318 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो गया। अब 12 से इसको कट करना पड़ेगा, तो 12 दूनी 24, 78, 12 72, 6.5, 12 पंजे 60, 26.5, 265 रुपये आ गया, 265 रुपीज़। ठीक है, एक है हमारी 220 रुपये किलो, एक है 280, 265 पे वो बेचना चाह रहा है, तो ये आ गया 15, ये आ गया 45, रेशियो कितना गया 1:3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। शॉपकीपर मिक्सेस 2 वेराइटीज ऑफ कॉफी, वन कॉस्टिंग 320 पर केजी, अदर कॉस्टिंग 400 इन द रेशियो 5:4, सेल्स द ब्लेंडेड वैरायटी 384, प्रॉफिट परसेंटेज बतानी। तो पहले तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, 320 किलो वाली 5 किलो है और 400 वाली 4 किलो है, टोटल 9। 320 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 0 0 16, 0 0 16, 3200/9, तो यह आ जाएगा 3 5 5, 305.5 केजी पर केजी, ये इसका प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस है 384 माइनस 355, तो लगभग पड़ेगा 28-29 रुपये, 29 मान लेते हैं। ठीक है, अगर 29 रुपीज़ प्रॉफिट है 29 किस पे, सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे होता है ना, 355 इंटू 100, तो ये पड़ेगा लगभग 8%। ठीक है, 8% इसका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो भी 8 ही आना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। रीचा गोट 40% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स होंगे 40% प्लस 10। गौरव टुक द एग्जामिनेशन गोट 48 मार्क्स
48% एंड गोट 6 मार्क्स मोर देन। ठीक है, तो ये किसके हैं, ऋचा के। गौरव के कितने हैं, तो पासिंग मार्क्स से 6 ज़्यादा है तो उसके हैं 40% प्लस 16 होंगे, और ये कितना है 48% है टोटल। तो 8% का गैप है, 16 मार्क्स का डिफरेंस है, तो 1% का गैप क्या हुआ, 2 मार्क्स के बराबर। 100% कितना हुआ, 200 मार्क्स। वाट वर द पासिंग मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स है 40% प्लस 10, तो 200 का 40% कितना होता है 80, और प्लस 10 90, 90 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। A sum was put at a simple interest at a certain rate for 4 साल। ठीक है, had it put been 1% higher rate it would have fetched 960% more। ठीक है, देखो 4 साल के लिए 1% 4% के बराबर हुआ, 4% 960 रुपये है। सम पूछा है तो 100% पूछा कितना होगा। अगर 4% 960 है तो 1% हो गया हमारा 240, 100% कितना हो जाएगा 00 24,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। Ajay and Viru were traveling from a place to X in their X to Y in their respective car. Ajay was driving at 57 km per hour. Viru was driving at 76। Find the time taken by Y. If Viru takes 9 hours to reach Y। ठीक है, देखो इन्होंने क्या करा है, डिस्टेंस सेम रखा है। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो जो रेशियो होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं टाइम और स्पीड की। अगर स्पीड की रेशियो है इनकी 57 और 76, 57 किसकी है अजय की, वीरू की है 76, तो जो टाइम होगा अजय को लगेगा 76 और वीरू को लगेगा 57। ठीक है, अब हमें पूछा है वीरू अगर 9 घंटे लेता है तो अजय कितना टाइम लेगा। तो अजय का जो टाइम होगा वो कितना होगा 9 मल्टीप्लाई 76 बाय 57। ठीक है, इतना ही होना है। अब इसको सोल्व कर लो। 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 3 3 जा 9, 3 चौक 12, अजय को लगेंगे 12 घंटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। टू पर्सन है पीयूष एंड रवि कैन डू पीस वर्क इन 36 डेज टुगेदर। तो पीयूष प्लस रवि जो है वो एक दिन में काम करते हैं 1/36। रवि कैन अलोन डू इट इन 45 डेज। तो रवि का एक दिन का काम है 1/45। तो पीयूष का अकेले दिन का काम देख लेते हैं, 1/36 माइनस 1/45, ये हो जाएगा 180, और 180 हो गया, इधर आ गया 5, इधर -4, 5 -4, 1/180, अकेले करेगा 180 दिन में काम। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 5 डेज, तो 5 दिन उन्होंने मिलकर काम करा, तो 5/36 काम हो चुका है, काम बचा, रिमेनिंग काम बचा है 31/36 रिमेनिंग वर्क। रवि लेफ्ट द वर्क, हाउ मेनी पीयूष डेज, हाउ मेनी डेज विल पीयूष टेक। ठीक है, 31/36, इसका एक दिन का काम है 1/180, सोल्व करेंगे तो 31/36 इंटू 180, 5 30 5 150, 155 दिन लगेंगे। ऑप्शन डी। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉर विच स्टेट डिड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड डिड नॉट चेंज। परसेंटेज में चेंज नहीं आना चाहिए, तो परसेंटेज का हम इसमें फ्रैक्शन करके देख लेंगे। दो ए बी सी डी, इसका है 1/5, बाद में हो गया 1/4, 200/600, 1/3 था 25/80 हो गया, मतलब 5/16 हो गया, 50/400 मतलब 1/8 था और 1/5 हो गया, 1/5 था और 1/5 ही रहा, तो डी का अनचेंज रहा है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है अब है हमारा इंग्लिश का पार्ट। तो देखो पहले पैसेज है, अ लीडर इज वन, पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाइज पॉम्प एंड शो इनइफेक्टिव फॉर ट्रू लीडरशिप। ट्रू लीडरशिप के लिए पॉम एंड शो मतलब ज़्यादा दिखावा जो है वो इनइफेक्टिव क्यों है। सिलेक्ट द वर्ड विच इज एंटोनिम ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का एंटोनिम पूछा है एज इम्प्लाइड इन लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में। सिलेक्ट द वर्ड विच इज द सिनोनिम ऑफ एमुलेटेड। एमुलेटेड मतलब नकल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डीफाइड इन द कंटेक्स्ट द लीडर इज डीफाइड रेदर देन एमुलेटेड। नेक्स्ट है सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। ठीक है, चलो ये 5 पूछा है, अब देख लेते क्या है। A leader is one who effectively inspire follower to achieve worthwhile things। ठीक है,
What character of the leader motivates the follower? It is not pomp and show, neither flattery nor sanctioning nor incentive. Pomp and show create a sense of awe and the leader is deified rather than emulated. मतलब जो लीडर है ना, हम उसकी नकल नहीं करते हैं, मतलब उसके जैसा नहीं बनना चाहते, उसको भगवान की तरह देखने लग जाते हैं. फ्लैटरी इज अनरियलिस्टिक एंड कैन नॉट सर्व एज अ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन टूल. ज़्यादा चाटुकारिता जो है वो मोटिवेशन का काम नहीं करते लंबे टाइम के लिए, ठीक है, अनरियलिस्टिक होते हैं. एक लीडर का जो स्टाइल है शुड बी द वन दैट कैन बी एमुलेटेड बाय ऑल, जिसकी सब क्या कर सके, नकल कर सके, जिसको सब सीख सकें कुछ, ठीक है. एक तरीके से नकल ना मान के इसको ऐसे मान लो, जिसकी तरह हम बन सकें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉर्डर और क्लास. द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एग्जिबिटेड बाय लीडर मेक्स देम डियर टू देयर फॉलोअर्स. ठीक है, जो उनका कैरेक्टर होता है अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो वो सबके प्रिय बन जाते हैं. अ लीडर हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप विच दे आर सपोज टू लीड. तो जो जिस ग्रुप का लीडर बन रहा है तो वो ग्रुप उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. टू गेन एक्सेप्टेबिलिटी द लीडर शुड कॉज एन इमोटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप मेंबर, नॉट थ्रू फियर. उन्हें डरा के उनका लीडर नहीं बनना है, इज्जत के साथ उनका लीडर बनना है, ठीक है. तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पॉम्प एंड शो जो है वो इनफेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो एक तरीके से भगवान की तरह देखने लग जाते हैं लोगों ने, ठीक है. तो इट मेक्स द लीडर लुक लाइक अ गॉड रेदर देन समवन टू कॉपी. ऑप्शन बी आ जाएगा. इंटीग्रिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसीट, धोखा, डिसऑनेस्टी. फिर है सिलेक्ट द वर्ड सिनोनिम ऑफ एमुलेटेड. एमुलेटेड मतलब इमिटेटेड आ जाएगा, नकल करने एक तरीके से. डिफाइड मतलब ट्रीटेड एज ए डिवाइन फिगर और गॉड, ठीक है. डिफाइड ट्रीटेड एज ए डिवाइन फिगर और गॉड. 84 का बी आ गया. नेक्स्ट है द सेंट्रल थीम क्या है? फाइनेंशियल रिवार्ड एंड इंसेंटिव, एबिलिटी टू इंस्टिल फियर नहीं, कैरेक्टर रिलेटिबिलिटी एंड इमोशनल कनेक्शन या सोशल क्लास एंड कैडर. क्या आ जाएगा इसका? इसका आएगा कैरेक्टर रिलेटिबिलिटी और इमोशनल कनेक्शन. सेंट्रल थीम ये है लीडरशिप के लिए. नेक्स्ट है चेंज द वॉइस. हु टॉट यू फ्रेंच? तुम्हें फ्रेंच किसने सिखाई? इसको हमें चेंज करना है, ठीक है. तो इसका आ जाएगा बाय होम वर यू टॉट फ्रेंच. हु टॉट यू फ्रेंच की जगह बाय होम वर यू टॉट फ्रेंच. ऑप्शन डी. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. वी टुक द मेट्रो डैश टू रीच द स्टेशन इन टाइम. वी टुक द मेट्रो in order to reach the station. Next है complete the following sentence by using the correct form of verb. He dash for 5 hours. He dash for 5 hours. 4 है तो since और for पता है किसके लिए यूज होता है? Has been sleeping, must had been sleeping. तो he must had been sleeping तो गलत हो जाएगा, he has been sleeping आ जाएगा. ऑप्शन ए. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब. ठीक है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स. टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है कि जो उसकी मीनिंग है ना, एक्सप्लेनेशन जो छुपा हुआ है उसको भी सही से समझना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन. ठीक है, एलास क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, तो इसके साथ एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका सही. नेक्स्ट है हिंदी. सत्य और अहिंसा गांधी जी के दो अमोघ अस्त्र थे, उन्होंने इन्हीं के बल पर शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. गांधी जी का मानना था कि साध्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होने चाहिए. हिंसा से प्राप्त विजय क्षणिक होती है जबकि सत्य की जीत स्थायी होती है. आज के आसान दुनिया में गांधीवाद की प्रासंगिकता और बढ़ गई है, ठीक है. गांधी जी के दो अस्त्र कौन से थे? सत्य, अहिंसा. हिंसा से प्राप्त विजय कैसी होती है? क्षणिक, एक क्षण में खत्म होने वाली. तो क्षणिक का अर्थ क्या है? क्षण भर के लिए हो. स्वास्थ्य की शुद्ध वर्तनी क्या है? स्वास्थ्य की शुद्ध वर्तनी जो है वो यही है जो लिखी है, ठीक है. तो ऑप्शन सी ही हमारा सही हो जाएगा. फिर है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? ये थोड़ा गलत हो गया. अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का होता है अतिआचार. अति प्लस आचार, यण संधि होती है ये, यण संधि, ठीक है. अतिआचार हो जाएगा. नेक्स्ट है यथाक्रम में कौन सा समास है? यथाक्रम में है अव्ययी भाव समास. अव्ययी भाव समास. रात का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो यामिनी, रजनी, वासर, विभावरी, ये दोनों है, रजनी भी है, वासर नहीं है, ठीक है. वासर का मतलब तो दिन होता है, दिन, वासरवार, ठीक है. बाकी सब रात होते हैं, तो वासर का मतलब होता है दिन, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है. नेक्स्ट है दांत खट्टे करना. मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है किसी को हरा देना, परास्त करना. जो कम खर्च करता हो, वैसे तो उसको कंजूस बोलते हैं, ठीक है. लेकिन कंजूस होता है जो बहुत लिमिटेड खर्च करता हो या बिल्कुल भी खर्च ना करता हो. तो जो कम खर्च करता है उसको हम बोलते हैं मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है चार गुना में कौन सा विशेषण है? तो चार गुना
मतलब आवृत्तिवाचक संख्या विशेषण, ठीक है, संख्या में बढ़ोतरी या गुणा भाग का भाव बताने वाला, 4 गुना। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉक के साथ, मॉक 5 के सॉल्यूशन के साथ कल।